Hello students, welcome back you all once again on Vidya Bharati YouTube channel, YouTube classes. Today I am with you students with another topic the Holy Ganga. The Holy Ganga, you know students, holy, pavitra. Ganga, you know very well. I think everyone knows about Ganga. It is river and holy. We call the Ganga Gange Ma. सो स्टूडेंट्स टॉपिक 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट से आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द होली गंगा. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मिस्टर संजय कुमार फ्रॉम केशवपुरी इंटर कॉलेज, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर. टुडे here is a topic the holy Ganga, पवित्र गंगा. So students, you know very well about this name, the Ganga. The Ganga is a holy river of India, of our country. So first of all I would like to say you about some points about Ganga Maiya, Ganga. So students, अगर मैं कुछ विशेष बात करूं गंगा मैया के बारे में तो सबसे पहले ध्यान देंगे वी द हिंदूज, यानी हम हिंदू कॉल द गंगा, गंगा मैया को कहते हैं गंगे माँ, यानी गंगे माँ, गंगा को गंगे माँ कहते हैं. और यही नहीं, गंगे माँ क्यों कहते हैं हम इन्हें? बिकॉज द गंगा सिंबलाइजेज आवर इंडिया, आवर कंट्रीज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. क्योंकि ये जो गंगा माँ है, गंगा नदी है, हम इन्हें गंगा माँ कहते हैं क्योंकि ये हमारे देश की प्राचीन से भी प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का सिंबलाइजेस, प्रतीक है, प्रतीक करती है. सो द गंगा सिंबलाइजेज आवर कंट्रीज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. और बच्चों, ये हम सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द गंगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे. सबसे पहले हम आप इस लेसन की, इस पाठ की जो थीम समझेंगे कि इस पाठ के माध्यम से हम गंगा, द रिवर गंगा के बारे में पूरी उनकी एक तरह से जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय पढ़ेंगे कि गंगा मैया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगा मैया किन किन मैदानी भागों से होकर के और कहाँ पर आखिरी में जाकर मिल जाती है, और गंगा मैया हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है ना. तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम इस टॉपिक के माध्यम से सभी समझेंगे कि गंगा मैया का हमारे जीवन में और सभी भारतीयों के जीवन में क्या महत्व है. तो आओ, लेट्स नो द थीम ऑफ द लेसन एंड हैप्पीली. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. सबसे पहले बताया गया है पाठ में द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी, कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, और यह विश्व की सभी विरासतों में से एक है. ध्यान दें बच्चों, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, हेरिटेजेस विरासतें, और वन एक हैं. यह विश्व की सभी विरासतों में से एक है. कौन है बच्चों एक? द गंगा. इट मीन्स गंगा, द रिवर गंगा. द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया and one of the most important rivers of our country. The गंगा is the lifeline, जीवन रेखा है, of India, भारत की, and one of the most important rivers of our country, और हमारे देश की अन्य कई महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गंगा अपने आप में. अर्थात वो अपना एक अलग महत्व रखती है अन्य नदियों की तुलना में. तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इट इज़ कंसिडर्ड, गंगा को माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड, इनको माना जाता है सेक्रेड, पवित्र. सेक्रेड यू कैन सी ऑन द वाइट बोर्ड स्टूडेंट्स, सेक्रेड, पवित्र. इसको होली भी कहते हैं. होली इज द होली सिनोनिम्स टू सेक्रेड. तो सेक्रेड मीन्स भी पवित्र और होली मीन्स भी पवित्र. तो स्टूडेंट्स, एक बात को एक शब्द के पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं आप देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, यह है, इसको पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप्ड, और इसकी पूजा की जाती है एज गॉड इज गंगा देवी के रूप में. गंगा देवी के रूप में हम सभी गंगा नदी की
पूजा करते हैं और इसको पवित्र माना जाता है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। स्टूडेंट्स, हियर इज द पैराग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू point out the answers of the questions. So students, pay attention fully here. The गंगा नदी begins, शुरू करती है, प्रारंभ करती है, its journey यात्रा। You can see at the blackboard journey यात्रा। तो गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है, begins प्रारंभ करती है। कहाँ से करती है बच्चों, ध्यान देंगे, from गौमुख से। गंगा अपनी यात्रा गौमुख से प्रारंभ करती है। और गौमुख, व्हाट इज गौमुख? गौमुख क्या है? यहाँ बता दिया गया कि गंगा नदी अपनी यात्रा गौमुख से प्रारंभ करती है। तो आप बच्चों को जानकारी हो जानी चाहिए गौमुख है क्या। तो ध्यान देंगे बच्चों गौमुख को जानने के लिए। गौमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस। गौमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस। गौमुख बर्फ से बनी हुई हिमालय के अंदर। हिमालय, व्हाट इज हिमालयस? हिमालयस ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमालयस। ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला को ही हिमालयस कहते हैं। एंड इट इज होली पैलेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा लिव्स देयर। सो स्टूडेंट्स, गौमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस। गौमुख बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। केव मीन्स गुफा, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, केव, यस, केव गुफा। तो बर्फ से बनी एक गुफा है और कहाँ पर है? इन द हिमालयाज, हिमालय में। अर्थात प्यारे बच्चों, एक बार फिर पुनः समझेंगे, गौमुख बर्फ से बनी, हिमालय में बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलता है, मेल्ट्स पिघलना, ध्यान देंगे बच्चों, मेल्ट्स पिघलना, मेल्ट्स पिघलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया। तो द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलता है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टीनी स्ट्रीम। और जैसे ही बर्फ पिघलता है तो पानी छोटी छोटी धाराओं में, बहुत छोटी छोटी धाराओं में जो है बहना शुरू हो जाता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। एज द गंगा, और जैसे जैसे ही गंगा पर्वतों से होते हुए नीचे को बहनी शुरू होती है, बहती है, एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, और उसको और अधिक धाराएं, छोटी छोटी धाराएं जोड़ती जाती हैं गंगा नदी को। जब गंगा नदी को छोटी छोटी धाराएं और जोड़ती जाती हैं तो बच्चों क्या होता है, आगे जानेंगे। दस, इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और इस प्रकार गंगा का रूप विस्तृत होता चला जाता है। जब छोटी छोटी धाराएं गंगा में आकर के मिलती चली जाती हैं तो उसका रूप और विस्तृत हो जाता है, अधिक विस्तृत होता जाता है। वाइडर एंड वाइड मीन्स चौड़ा, विस्तृत, और वाइडर अधिक विस्तृत होना। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया बच्चों। यहाँ पर एडजेक्टिव आपको सिखाया गया है। एडजेक्टिव का इस चैप्टर में एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स सिखाए गए हैं कि हम एडजेक्टिव विशेषण और दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो जैसे वाइड और वाइड चौड़ा, वाइडर अधिक चौड़ा जब किसी से तुलना करते हैं, और वाइडेस्ट ऐसे इसमें दिया है वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज यूज ऑफ एडजेक्टिव्स स्टूडेंट्स एंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। जैसे ये मैदानी भागों में होते हुए आती है तो इसका रूप अधिक विस्तृत और अधिक विस्तृत होता चला जाता है, अर्थात ये अपने आप में बढ़ती चली जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, और यह मैदानी भाग हरिद्वार में पहुंचती है। रीचेज पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और मैदानी भागों से होते हुए यह बहुत से गांव, विलेजेस गांव, एंड टाउन्स और कस्बों से ऑफ इंडिया, भारत के, और मैदानी भागों से होते हुए यह भारत के अर्थात हमारे देश के कई गांव और कस्बों से होते हुए गुजरती है, फ्लोज बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के दोनों ही सिरों पर अर्थात दोनों ही किनारों पर, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों ही किनारों पर, दोनों ही छोर पर, देयर आर ग्रीन फील्ड, दोनों ओर हरे भरे खेत होते हैं, हरे भरे खेत खलियान होते हैं। ये गंगा मैया की ही देन है कि वो अपने पानी से
हमारी फसल को सींचती है और हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, और मैदानी भागों में ही बहुत सी अन्य नदियाँ भी गंगा को जोड़ती है, गंगा से जुड़ती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती, और यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी, यमुना नदी और जो इनविजिबल सरस्वती और जो दृश्य अदृश्य है, अर्थात सरस्वती का अस्तित्व, माँ सरस्वती नदी का अस्तित्व है लेकिन उसमें जल आदि नहीं है, इसलिए उसको इनविजिबल कह दिया गया बच्चों। यहाँ पर एक बार फिर ध्यान देंगे, द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिल जाती हैं, और जब मिल जाती है तो उसको, उस मीटिंग स्थान को क्या कहते हैं? दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। ध्यान देंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, यस, दिस मीटिंग प्लेस, और यही मिलने का स्थान जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आपस में मिलती हैं, यही इसी स्थान को, दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों के इसी स्थान को इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम कहा जाता है बच्चों, ध्यान देंगे, त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है? तो द मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स गंगा, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तो स्टूडेंट्स आंसर आपको मिल गया है, ध्यान देंगे, आगे चलेंगे। इट इज ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और यह एक पवित्र, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि होली और सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है, तो बच्चों आप समझ जाएंगे कि आगे यही वर्ड रिपीट हुआ है दोबारा, तो आप इसकी हिंदी आप समझ सकते हैं कि ये भी सर ने हमें क्या बताया था। एक बार फिर पुनः रिपीट हुआ है वाक्य, तो ध्यान देंगे। इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और यह अपने आप में एक पवित्र स्थान है और इसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, व्हाट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, कि तीर्थराज प्रयाग किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं इजीली। कुंभ मेला, जो कुंभ का मेला है, इट इज नोन अबाउट एवरीवन, टू एवरीवन। तो कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, और कुंभ मेला एट प्रयागराज में कुंभ मेले ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस रूप में पाई है? एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द पीपल, लोगों की सबसे बड़ी धार्मिक भीड़, गैदरिंग, एकत्र होना, लोगों का सबसे बड़ा धर्म स्थल पर एक जगह एकजुट होना, ये कुंभ मेले ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ख्याति अपने आप में प्राप्त की है। फेम, ख्याति, यस, कीर्ति, ख्याति प्राप्त की है। और मैनी हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदुओं का विश्वास है, बहुत से हिंदू मानते हैं, मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा, कि गंगा नदी में एक पवित्र डुबकी लगाने से ही, क्या बच्चों एक बार फिर सुनेंगे, मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा, बहुत से हिंदुओं का मानना है कि गंगा नदी में एक पवित्र डुबकी लगाने से ही, एक पवित्र डुबकी लगाने मात्र से ही कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सॉइल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर बच्चों, सिन पाप, डिप, डुबकी। तो क्या कहा यहाँ पर कि एक छोटी सी पवित्र डुबकी लगाने से ही गंगा मैया में वो जो किसी व्यक्ति के अतीत के जितने भी उसके अंदर पाप थे वो सारे उसके धुल जाते हैं, सॉल ऑफ कैन प्योरीफाई, शुद्ध हो जाते हैं, है ना, कि कर दिए जाते हैं, अ पर्सन सॉइल ऑफ ऑल पास्ट सिंस पाप। ऐसा हिंदुओं का मानना है, ऐसा बहुत से हिंदुओं का मानना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, इसमें गंगा द होली गंगा टॉपिक में आपको गंगा मैया के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है बच्चों, और ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था, वी हिंदूज कॉल द गंगा गंगे माँ एंड इट इज वी वर्शिप इट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, बहुत से बड़े बड़े नगरों से होने के बाद, गुजरने के बाद, आफ्टर बाद,
पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत से बड़े बड़े नगरों से गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, अब गंगा समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती है। समुद्र की ओर, शी समुद्र बच्चों। तो एज इट रिचेज क्लोजर टू द सी, और जैसे जैसे ये समुद्र के पास पहुंचती है, रिचेज पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकेम स्लोअर एंड फाइनली इट मेर्जेस इनटू द सी। तो जैसे जैसे ये समुद्र के अधिक नज़दीक पहुंचती जाती है तो उसकी गति धीरे धीरे धीमी और धीमी होती जाती है, और अंततः फाइनली यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, फाइनली अंत में, और अंत में यह समुद्र में जाकर मिल जाती है। मेर्जेस मिलना, मिल जाती है इनटू द सी, समुद्र में। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स द बे एट द बे ऑफ बंगाल। वंस अगेन यू कैन आई रिपीट दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स। द गंगास लॉन्ग जर्नी, गंगा मैया की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ों से होते हुए, गंगा मैया की इतनी लंबी यात्रा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए एंड समाप्त हो जाती है, एंड्स समाप्त हो जाती है एट द बे ऑफ बंगाल। बे, बे मीन्स खाड़ी, आप बच्चे देख सकते हैं बे, मैंने यस बे मीन्स खाड़ी, बे खाड़ी ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी में आकर के ये समाप्त हो जाती है। एक बार फिर सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा मैया की इतनी लंबी यात्रा जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होते हुए आती है, ये अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में आकर के समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस, और यह स्थान, दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और यह स्थान, दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा जॉइन्स द सी, जहाँ पर गंगा नदी सागर से, समुद्र से मिलती है, जॉइंस मिलती है, जुड़ती है, इज कॉल्ड, उस स्थान को कहा जाता है द गंगा सागर, उसी स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्रश्न बन भी सकता है, तो गंगा सागर किसे कहा जाता है? तो द वेयर द गंगा जॉइंस itself to the sea, it is called the Ganga Sagar. So students, now once again I repeat the difficult words of this lesson, and pay attention on the whiteboard students to help to know the themes of the lesson. Lifeline, जीवन रेखा, sacred पवित्र, वर्शिप्ड पूजा की। यहाँ अगर वर्शिप्ड की ईडी ना होता बेटा, वर्शिप होता अकेला वर्शिप, तो इसका मतलब पूजा करना हो जाता, तो यहाँ वर्ब हो जाती, और वर्शिप्ड अब पूजा की, इसका मतलब नाउन हो गया। केव गुफा, मेल्ट पिघलना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, फेम जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया, ख्याति या प्रसिद्ध या फिर कीर्ति, यस। और जर्नी यात्रा, माउंटेन्स पर्वत पहाड़, और डिप डुबकी, बे खाड़ी, सी सागर या समुद्र, फाइनली अंततः या आखिर में, वाइडर अधिक विस्तृत होना, अर्थात अपना रूप विशाल कर लेना, प्लेन्स मैदानी भाग, लिटिल स्ट्रीम्स छोटी छोटी धाराएं पानी की, ऑफ वाटर, लिटिल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर पानी की छोटी छोटी धाराएं, फ्लो बहना, गॉडेस देवी, और चिन्ह पाप। तो स्टूडेंट्स आप इन डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करेंगे और चैप्टर को बार बार घर पर रीड करेंगे, समझेंगे। कुछ आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप फिर पूछ भी सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में आप नाउ ध्यान देंगे अभी सब बच्चे। यहाँ पर मैंने कुछ विशेष लिखा है गंगा मैया के बारे में, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गंगा को हम सभी हिंदू ही नहीं, अभी तो अदर पर्सन भी वो गंगे माँ कहते हैं। अब हम मेन पॉइंट आता है बच्चों, आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और ये पोल्यूशन हम लोग ही करते हैं। गंगा को हम एक तरफ से गंगे माँ कह रहे हैं, और गंगा मैया को हम पवित्र भी मान रहे हैं कि गंगा मैया हमारी पवित्र नदी है, और उसके बावजूद भी हम उसको पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें गंगा मैया को पॉल्यूटेड होने से बचाना है, और गंगा मैया को प्रदूषित नहीं होने देना है, क्योंकि उसका पानी हमारे लिए एक हमारे जीवन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब यह मैंने लिखा है यहाँ पर, सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द गंगा, अर्थात गंगा नदी में प्रदूषण को टू प्रिवेंट रोकने के लिए, गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। कैन बी टेकन, उठाए जा सकते हैं। एक बार वंस अगेन सुनेंगे, सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द गंगा, अर्थात
गंगा नदी में पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को टू प्रिवेंट रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप्स कदम कैन बी टेकन उठाए जा सकते हैं। अर्थात प्यारी बच्चों, गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। वे कदम क्या हैं, ध्यान देंगे। नंबर 1, डोंट अर्थात डू नॉट थ्रो पॉलिथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट, कि गंगा नदी में कोई भी आप पॉलिथीन बैग्स यानी पन्नी जिसको आप बोलते हैं सिंपल भाषा में पन्नियां ना फेंके, एंड अदर गार्बेज इनटू इट, और इसमें कुछ और तरह का अन्य कूड़ा करकट भी न डालें। दूसरा ध्यान देंगे दूसरे पॉइंट पर, डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस एंड केमिकल्स इनटू इट, और इसमें कोई भी औद्योगिकरण का जो वेस्टेज कूड़ा करकट है, जो वेस्टेज है और केमिकल्स हैं, विषैली गैसें हैं, वो भी इसके अंदर प्रवाहित इसमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हम गंगा मैया का जल प्रदूषित होता है। और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों, ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमें एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता के कार्यक्रम का संगठन करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए ऑन द इम्पोर्टेंस, महत्व पर ऑफ क्लीन गंगा, गंगा नदी की सफाई के लिए। गंगा नदी की सफाई को करने के लिए हमें एक जागरूक प्रोग्राम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अर्थात संगठित करना चाहिए विद लोकल पीपल, अपने स्थानीय लोगों के साथ जो हमारे आसपास रहते हैं सोसाइटी में, समाज में, उनके साथ हमें जो है एक ऐसा जागरूक कार्यक्रम स्थापित संगठित करना चाहिए जिससे हम अपनी गंगे माँ को गंगे माँ बनाए रखें। सो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। आई विल come back with another topic to you. Thank you so very much. Stay home.